एवरीवन। कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक्स 57 पे। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोली चल चट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। स्टार्ट करते हैं कैलेंडर का पार्ट 2। अब एसएससी वनडेज में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो थोड़ा सा घूम जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपसे ये पूछा जाए अगर 15 जनवरी को रविवार हो, ये ऐसा नहीं कि 15 जनवरी को रविवार होगा नहीं, बट ऐसा हो सकता है कि जो क्वेश्चन दिया जाए हम उसको सत्य मान के चलेंगे कि अगर 15 जनवरी को रविवार हो तो उसी साल में 18 नवंबर को कौन सा दिन होगा। Another example, if 25 अक्टूबर इज मंडे, मान लेते कि 25 अक्टूबर को मंडे है तो आपको बताना है कि 25 दिसंबर को कौन सा दिन पड़ेगा। यानी कि अगर 25 अक्टूबर ये किसी भी साल की बात कर सकता है, इसमें साल नहीं दिया रहता है। हाँ, जब एक साल से दूसरे साल में कन्वर्ट करता है फिर कंसीडर कर लीजिए कि मान लिया आपसे पूछता है कि 15 सितंबर 2011 को आपका मंडे है, तो आपको ये बताना है कि 16 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। ऐसे क्वेश्चन में आपको ईयर मैटर करता है, वो उसके ईयर जब दिया रहेगा तो भी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, अगर ईयर नहीं दिया रहेगा तो हम तो क्वेश्चन और भी आसान हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन अगर 13 मार्च को बुधवार हो, यानी कि अगर 13 मार्च को बुधवार हो तो ये आपको ये बताना है कि 16 सितंबर को उसी साल में कौन सा दिन होगा। अगर हम फिंगर पे काउंट करेंगे तो क्वेश्चन बहुत ही लंबा हो जाता है ना। हम एक ऐसा ट्रिक अप्लाई करेंगे जिससे क्वेश्चन मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 सेकंड में सॉल्व होगा। कैसे सॉल्व होगा लेट्स सी। जानते हैं कि हमारे जो मंथ्स हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसमें दिन कैसे होते हैं। 31 का फरवरी अगर जनरल साल हुआ तो 28 दिन, या फिर अगर लीप हुआ तो 29 दिन। जैसे जनरल दिन जो साल होता है उसमें जो डेज होते हैं यानी कि जनरल में उसमें डेज होते हैं 365। लेकिन अगर लीप ईयर की बात करें, यानी कि अगर हम लीप ईयर की बात करें तो उसमें एक दिन बढ़ जाता है और 366 दिन होता है। इन सबको अभी फिर से इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए अभी इसको छोड़ देते हैं। अगर फरवरी 31, अप्रैल 30, मई, जून, जुलाई, अगस्त ये दोनों कंटिन्यूस होते हैं, बाकी सब 30, 31, 30, 31, 30, 31 होते हैं ना। ये बहुत ही फेमस, आपको सबको ये ट्रिक पता होगा कि जो हमारा जो पंच होता है, मुट्ठी होता है, इसमें यहाँ पे जो उठा वाला होता है उसको कहते हैं 30 में जो होता है उसमें जो भी मंथ आएगा वो होगा 30 दिन का, और जो नीचे होगा वो उसको कहते हैं 30 डेज का। ठीक है, जनवरी ऊपर है तो 31 दिन का, ये नीचे है फरवरी एक एक्सेप्शन होता है, अपवाद होता है। इसमें अगर जनरल हुआ तो 28 दिन, नहीं तो 30-29 दिन का होता है। ठीक है, तो मार्च ऊपर है 31 दिन, अप्रैल नीचे है तो 30 दिन, मई ऊपर है तो 31 दिन, जून 30 दिन, जुलाई यहाँ पे देखिए जुलाई 31 है, फिर से यहाँ पे वापस आएंगे तो अगस्त, फिर 31 डे, ओके, सितंबर फिर नीचे 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31 ना। जब कभी भी हम किसी भी एक डेट से जंप करके दूसरे डेट पे जाते हैं तो उसमें हमारा डे काउंट होता है। ठीक है, हम उसमें बस एक ही चीज को डिवाइड देखते हैं कि इसको 7 से डिवाइड करने में कौन सा रिमाइंडर आता है। जो भी क्वेश्चन आता है यानी पूर्णांक आता है उससे हमें मतलब नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमें किससे मतलब है, रिमाइंडर से। तो देखते हैं, तो जनवरी 31 दिन, इसमें 2 तरीके। अब जैसे कि एक एग्जांपल मैं लेके चलता हूँ, मान लेते हैं कि 16 जनवरी साल कोई भी ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, को अगर मंगलवार है तो 17 फरवरी को कौन सा दिन होगा। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि 16 जनवरी कितने दिन का होता है, 31 दिन का। तो 31 दिन में 16 दिन तो बीत गया, तो बचा कितना, 15 दिन। तो 15 दिन यहाँ हो गया, प्लस फरवरी में पूरा नहीं जाना है, सिर्फ आपको फरवरी पूछ रहा है 17 दिन का, तो 17 दिन ये भी ले लेंगे 17, और इसको डिवाइड करेंगे 7 से। 15 और 17 डिवाइडेड बाय 7, यानी कि 7 से भाग करेंगे तो 15 गुना 30 तो 32,
32 भागे 7, 7 चौक 28, बचा सिर्फ 4। हमें पूर्णांक से मतलब नहीं, क्वेश्चन से नहीं, सिर्फ हमें रिमाइंडर से मतलब है। तो 4 आया तो 4 हम प्लस करेंगे किसमें, मंगलवार में। मंगलवार में यानी 4 दिन और आगे बढ़ेंगे, यानी कि ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यानी 17 फरवरी को दिन कौन सा हो जाएगा, शनिवार। ओके ना, अब इन सबको एक सॉल्व करने का एक और भी तरीका है, जैसे कि जब कभी भी आपको एडिशन कर आपको लंबा पड़ रहा है तो आप उसको खुद से मनी में सॉल्व कर लीजिए। जैसे कि फिर से देखते हैं, जनवरी में कितना दिन बच रहा है, 15 दिन। अगर हम 15 दिन ले 7 से भाग करें तो 7 दूनी 14, कितना बचा 1, यानी 1 हम यहां से ले लें प्लस 17 को अगर हम 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14, कितना रिमाइंडर बचा 3, तो 3 1 4, फिर से वही 4 है तो मंगलवार में 4 जोड़ देंगे, यानी बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, फिर से वापस आपका आंसर आएगा। तो इस प्रकार से हम अगर ऐसे देखें तो इनको भी हम सॉल्व कर सकते हैं कि अगर 31 को अगर हम 7 से भाग दे दें तो यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा 3, क्योंकि 7 चौक 28, 29, 30, 31, यानी 3 दिन। अगर जनरल ईयर हुआ तो यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा 0 और नहीं तो फिर 1। मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून 2, जुलाई अगस्त में कितना होगा 3 रिमाइंडर, सितंबर में 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2, दिसंबर 3। अब हम एक छोटा सा और भी एग्जांपल लेंगे फिर। अच्छा, हम यहाँ भी देख लेते हैं, अगर मान लीजिए 2011 से 2012 या फिर 2011 से 2015 जाना है, यानी कि साल चेंज करना है, तो उस केस में क्या होगा, हम पूरे साल को ले लेंगे और साल में 365 ऐड नहीं करेंगे। 365 जोड़िए, फिर 365 200 दूसरे साल में जोड़िए, जो भी जैसा डेट है, तो आपको जोड़ के उसको भाग करने में बहुत ज्यादा मेहनत पड़ जाएगी। इसको अभी ही कर लीजिए, जैसे कि 365 है, आप उसको भाग कर दीजिए 7 बचे 35, यहाँ से बचा 1 और 15, 7 दूनी 14, रिमाइंडर बचा 1। अगर एक साथ पूरा दिया, अगर वो जनरल है तो आप एक दिन आगे बढ़ाएंगे, अगर लीप हुआ तो 2 रिमाइंडर। ठीक है, फिर से चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए, आपका समय बचाने के लिए मैंने क्वेश्चन लिख लिया था, वीडियो को पॉज करके अब फिर से यहाँ से देखते हैं। मान लेते हैं कि अगर 15 मार्च को ट्यूसडे है, यानी मंगलवार हो, तो 17 अगस्त को कौन सा दिन होगा। फिर से समझते हैं, 15 मार्च को अगर ट्यूसडे मंगलवार है तो 17 मार्च को कौन सा दिन होगा। देखिए, अब उस साल में ऐसा दिन है या नहीं है, हम उसे मैटर नहीं करता, बट अगर प्रश्न पत्र में क्वेश्चन पेपर में अगर ये दिया है तो इसको हम सत्य मान के चलेंगे, इसको सही मान के चलेंगे कि यही दिन है और इसी से हमें सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं, तो 15 मार्च, तो मार्च कितने दिन का है, मार्च है 31 दिन का, तो 15 दिन निकल गया यानी 16। अब हम 16, पहला चीज मैं आपको ऐसे करके दिखाता हूँ, 16 प्लस अप्रैल, मार्च के बाद अप्रैल 30 दिन, मई 31 दिन, जून 30 दिन, जुलाई 31 दिन, अगस्त 31। लेकिन हमें अगस्त का 31 दिन ही लेना है, हमें अगस्त में सिर्फ 17 तारीख को पूछा है, तो फिर हम 17 पे इसको जोड़ेंगे और 7 से भाग करेंगे। तो पहली चीज तो ये हो गई कि आप इन सबको जोड़िए और 7 से भाग दीजिए। लेकिन ये काम मुश्किल है, कठिन है, एक परीक्षा होगी। कठिन का मतलब ये नहीं कि हम आपको ये नहीं करें कि आप इसको जोड़ नहीं सकते और फिर 17 7 से भाग नहीं दे सकते, इसकी जरूरत नहीं है। आपको ज्ञान नहीं बांटना हो, वहां पर बैठ के, वहां में जो चाचा जी बैठे, आपको अपना ज्ञान नहीं दिखाना है, आपको उनको क्वेश्चन सॉल्व कर देना है 2 या 3 सेकंड में कि आपको नंबर मिल सके और जिससे कि आपको नौकरी मिल सके। तो 16, 30, 31 और 17 को जोड़ के 7 से भाग करेंगे तो मानव थोड़ा सा लंबा हो गया। ठीक है, तो हम उसको और दूसरी तरीके में कर रहे हैं, आप उसको देखिएगा। 15 मार्च, यानी मार्च अगर 31 दिन का है तो 15 दिन निकल गया तो 16 बचा। अगर 16 को हम 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14, यानी कितना बचा 2 दिन, प्लस मार्च अप्रैल का कितना है 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3 और अगस्त का 17 है, तो 17 को 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14 बचा 3। अब
बचा ये 3, अब आप इसको 7 से भाग कर देंगे। अब आप एक काम करेंगे, आप इसको सभी को जोड़ेंगे और 7 से भाग करेंगे। उसका एक और भी आसान है कि 3 3 6 और इसमें से 1 निकाल देंगे 7, यहाँ से 1 बचा, 3 2 5 3 2 5 2 7, ये पूरा ये कट गया, रिमाइंडर बचा सिर्फ आपका 1। तो एक सिर्फ ट्यूसडे यानी मंगलवार में 1 जोड़ देंगे, यानी ट्यूसडे का वेडनेसडे यानी कि बुधवार, वेडनेसडे यानी कि बुधवार। थोड़ा सा मैं मात्रा भूल जाती हूँ तो आप उसको थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा क्योंकि मैं हिंदी मीडियम का नहीं हूँ। ओके, सो आपको समझ है, यानी अगर 15 मार्च को ट्यूसडे है तो 17 अगस्त को कितना होगा, बुधवार का। तो आप तो ये कहेंगे कि सर जी उसी साल का रहा तो आप कर लिए, अगर 1-2 साल आगे बढ़ा यानी कि 6-7 महीने को छोड़िए, अगर 1-2 साल आगे बढ़ा तब क्या करेंगे, उसके लिए भी ट्रिक है, मैं आपको बताता हूँ। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 15 फरवरी को अगर शुक्रवार है तो 13 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। शायद हैंडराइटिंग थोड़ी छोटी हो रही है, प्लीज यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। तो 15 फरवरी को अगर शुक्रवार है तो 13 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये डाटा इनसफिशिएंट का क्वेश्चन है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा DI, नन ऑफ दिस। बट हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ भी उसने क्लियर नहीं किया कि 15 फरवरी, ये जो 15 फरवरी है ये कौन सा साल है, 28 का है कि 23 का है, हमें पता नहीं है। अगर हमें नहीं पता है तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अगर हम इसमें थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, जैसा कि अगर आप कहें कि 15 फरवरी 2013, अगर हम इसे थोड़ा सा चेंज किया, 15 फरवरी 2013 है तो अगर हम तब सॉल्व करें तो हो सकता है, लेकिन अगर आप कोई और लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। पहले बार एक जनरल ईयर लेते हैं, फिर लीव ईयर से भी सॉल्व करके दिखाते हैं। अगर 15 फरवरी 2013 और 2013 यानी कि ये जनरल ईयर है यानी 28 का, तो 28 से 15 चला गया, कितना बचा 13। तो 13 का रहेगा तो हम 13 नहीं लेंगे, हम उसको 7 से भाग करके लेंगे। अगर हम 13 को 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 6। तो 6 फरवरी का, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई और अगस्त दोनों का 3-3, जुलाई और अगस्त, सितंबर का 2, अक्टूबर का 3, नवंबर का 2 और दिसंबर का हमें 3 नहीं लेना है, हमें दिसंबर में सिर्फ 13 तारीख जाना है। तो दिसंबर में अगर 13 तारीख है तो 7 से भाग देंगे तो 6 इसका रिमाइंडर बचेगा। आप इन सबको सॉल्व करिए, ऐड करिए और 7 से भाग देंगे, कोई मुश्किल काम नहीं, हम दिखाते हैं आपको। 6 2 8, इसमें से कटेगा तो 1 बचेगा, 3 4 5 6, 3 3 6 2 8, इसमें से अगर इसको काटेंगे तो 1 बचा यहाँ पे, 1 2 3 5 5 2 7, ये सब कट गया। तो यहाँ से बचा 3 3 6 और इसमें से 1 निकालेंगे तो 7 हो गया, यहाँ से बचा 1 और 6 और 1 7, यानी रिमाइंडर कितना था 0। अगर 0 आया तो इसका मतलब हम शुक्रवार को कोई भी चीज दिन ऐड नहीं करेंगे। तो 13 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, उस दिन भी शुक्रवार होगा, यानी कि फ्राइडे। फिर से समझते हैं कि अगर मान लेते हैं कि अगर 15 फरवरी 2013 को शुक्रवार है तो 13 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, उस दिन में जैसे कि हमने लिखा ना, उस दिन में क्या होगा, शुक्रवार होगा, यानी कि कोई भी दिन उसमें ऐड नहीं होगा। आप इस क्वेश्चन को जरा सा फिर चेंज करते हैं और इसको फिर से दोबारा सॉल्व करते हैं। इस बार हमको एक लीप ईयर लेंगे। अगर हम मान लेते हैं लीप ईयर ले, मान लेते हैं इसको हम 2012 कर देते हैं, क्योंकि 2012 एक लीप ईयर है। तो 2012 जैसे ही करेंगे तो इसमें ये हो जाएगा 29 दिन, यानी फरवरी में जो 6 दिन हुआ उसमें 1 बढ़ जाएगा, यानी कि 7। जैसे ही यहाँ 7 हुआ तो रिमाइंडर 1 बचने लगेगा, यानी कि अब इसका आंसर आ जाएगा 1। जैसे ही 1 आएगा तो शुक्रवार में हम 1 दिन जोड़ देंगे, यानी आ जाएगा उसका आंसर शनिवार। यानी कि सैटरडे। सो इस तरह से आप कोई क्वेश्चन कर सकते हैं और आप खुद से भी अपने क्वेश्चन एक दो आप लीजिएगा, आप उसको बनाइए
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और रही बात चैनल को सब्सक्राइब करने का, वो मैं आप पे छोड़ देता हूँ। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नहीं तो आप डिसलाइक लगा सकते हैं।